आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में छठ पूजा किस दिन से शुरू होगी। छठ का महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और ये त्योहार पूरे 4 दिनों का होता है, जो कि नहाय खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को कुछ चीजें चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी का ठेकुआ और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। छठ पर्व के पहले दिन महिलाएं नदी में स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत की शक्ति प्राप्त होती है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन शाम के समय महिलाएं रोटी और गुड़ की खीर बनाती हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद उसे स्वयं ग्रहण करती हैं और पूरे परिवारजनों को भी बांटती हैं। और खरना के दिन से ही 36 घंटे का निर्जला कठिन व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और व्रती महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं और नदी जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। साथ ही घाट पर बैठकर महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं। इसके अगले दिन यानी छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सुबह अपने परिवार के साथ फिर से घाट पर जाती हैं और उगते हुए सूर्यदेव को यानी उषाकाल अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ छठ के कठिन व्रत का समापन हो जाता है और व्रती महिलाएं जल और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारणा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर। छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है और ये शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रती और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, या जिसे लोहंडा भी कहते हैं। और खरना पर व्रती नए चूल्हे या मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान होती हैं। संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर को रहेगा, जिस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में फल, ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी उषा अर्घ्य वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नदी किनारे उदयागामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं और यह दिन संतान और समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का प्रतीक है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है और धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माई संतान की रक्षा करती हैं। इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धापूर्वक छठी माई का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा, जिस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:42 रहेगा। छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना, जिसे लोहंडा भी कहते हैं, 26 अक्टूबर रविवार को, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर सोमवार को, जिस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:40 रहेगा। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन उषाकाल अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।